एंड अभी हम लोग कितने लोग हैं? हम लोग अभी 582 लोग हैं एंड हम सब के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है पहले भी इस पे बात की हो, बट हम और डीप लेवल पे बात करेंगे और समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है? तो पहले हम लोग ऐसे सुनते थे कि मोस्टली हार्ट अटैक एक सर्टेन एज के बाद आता है ना? एक कुछ एज हो जाती है, उसके बाद लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं। बट आजकल हम क्या देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे कैसे रील वायरल हो रहा है, कैसे वीडियोस स्प्रेड हो रहे हैं कि लोग डांस करते-करते गिर जाते हैं, है ना? लोग अभी नवरात्रा थी कुछ महीने पहले, तो डांडिया करते, गरबा करते-करते लोग गिर गए, है ना? और डेथ्स हो जा रही है इस तरीके से, ठीक है? खाते-पीते हुए लोग गिर जाते हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, है ना? और लोग गिर रहे हैं, डेथ हो रही है, बेसिकली हार्ट अटैक से, ठीक है? तो पहले हम लोगों को लगता था कि एक सर्टेन एक एक उम्र हो जाएगी, उसके बाद ही लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, है ना? आजकल हर एज में लोगों को इस तरीके की जो हार्ट अटैक्स वाली प्रॉब्लम है, वो जनरली हो रही है, ठीक है? और पहले हमें यही लगता था सिर्फ कि हार्ट अटैक का 1-2 ही कारण है, कि कोई बीमारी है या तो बहुत ज़्यादा मोटापा है ना? बट अब क्या देखा जा रहा है कि जो लोग ज़्यादा ओवरवेट नहीं हैं, उनको भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, यंगस्टर्स को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, 15 प्लस से 30 तक के लोगों को ज़्यादा हार्ट अटैक्स आ रहे हैं और जो लोग फिट हैं, जिन लोगों का बॉडी शेप ठीक-ठाक है, आइडल वेट ठीक-ठाक है, आइडल वेट पे है, बट फिर भी ऐसा हो रहा है। तो पहले हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? एंड उसके लिए कुछ लोगों को बैठना होगा। आप जितना बैठ के इस बात को सुनेंगे और नोट डाउन करेंगे, आपको हेल्प करेगा, ठीक है? सो हमारी बॉडी में बहुत सारी आर्टरीज हैं, बहुत सारी नाड़ियाँ हैं, ठीक है? तो बहुत सारी आर्टरीज हैं, उसमें क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो होता है, ठीक है? ब्लड अपना जो है अच्छे से फ्लो होता है, बट कुछ ब्लॉकेज जब हो जाती है आर्टरीज में, नाड़ियों में जब ब्लॉकेज हो जाती है, तो ब्लड फ्लो क्या होता है, कम होने लग जाता है, धीरे-धीरे होता है, ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होता है, ठीक है? और धीरे-धीरे वो ब्लॉकेज जमती जाती है अंदर, उसको हम कहते हैं विसरल फैट। क्या कहते हैं? विसरल फैट। तो रियल कॉज़ जो असली जड़ है आजकल के मेनली हार्ट अटैक्स का, दैट इज़ विसरल फैट। मतलब जो अंदरूनी फैट है हमारा इंटरनल ऑर्गन्स पे, किडनी, लिवर, हार्ट, ठीक है? तो ये मेन है। आपके जब कोच आपका चेकअप करते होंगे, अगर आपके लोकल सिटी में रहते हैं, तो उसमें ना आपको बताते होंगे कि आपका विसरल फैट क्या आ रहा है, अंदरूनी फैट क्या आ रहा है। तो मेन जो कारण है, मेन जो कॉज़ है, ये है, ठीक है? अब हम जानते हैं कि क्या-क्या कॉजेज़ हैं। विसरल फैट बढ़ने के, अंदरूनी फैट बढ़ने के क्या-क्या कारण हैं, वो हम सबसे पहले जानेंगे। तो कुछ कारण मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहला कारण हो सकता है कि जिसका विसरल फैट बढ़ा हुआ हो, उनका उनका वेट ज़्यादा हो, मतलब वो मोटापे के शिकार हो रहे हों, ओबेसिटी में हों, ठीक है? ओबेसिटी का मतलब मोटापे वाले रेंज में वो लोग आ रहे हैं। जैसे जब आप लोग का वज़न 30 किलो बढ़ा हुआ था या कुछ लोग 30 किलो वज़न कम करने आए होंगे, तो डेफ़िनेटली आपका विसरल फैट बढ़ा हुआ होगा ही होगा, ठीक है? तो ओबेसिटी, मोटापा सबसे पहला और बड़ा कारण है, ठीक है? दूसरी चीज़ जो मेन रीज़न है, दैट इज़ बैड लाइफ़स्टाइल। हमारी दैनिक दिनचर्या बहुत खराब है ना? हम लोग की बैठक ज़्यादा है आजकल, कोई भी बिज़नेस में, कोई भी जॉब में, और घर में हम आराम से सिर्फ़ मोस्टली हम लोग बैठे रहते हैं, बैठ के ही काम करते हैं। तो ये दूसरा कारण है विसरल फैट बढ़ने का, ठीक है? तीसरा जो मेन कारण है, वो है हमारा स्ट्रेस लेवल, ठीक है? अब ये हर किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हो चुका है। स्ट्रेस मतलब कोई भी बड़ी बीमारी का जो मेन कारण है, दैट इज़ स्ट्रेस, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा कारण है, ये भी लाइफ़स्टाइल का ही पार्ट है। नेक्स्ट चीज़, बैड स्लीपिंग रूटीन। जब लोगों का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो लोगों का स्लीपिंग रूटीन बहुत डिस्टर्ब रहता है। सोने का जो समय है, वो बहुत डिस्टर्ब रहता है, और हमारे बॉडी का कुछ रूल होता है, कुछ एक सर्कैडियन रिदम है ना? बॉडी क्लॉक है, उस हिसाब से बॉडी उठती है, सोती है, कब धूप चाहिए, कब एक्सरसाइज सुबह
करने हैं, सारी तो बॉडी का क्या है स्लीपिंग रूटीन, हम लोग सही समय पे नहीं सो रहे हैं, नहीं समय पे उठ रहे हैं, हमारा साइकिल बहुत खराब है, ये मेन कारण है। अब बोलोगे मैम हम तो 3 महीने से ठीक कर रहे हैं, फिर भी धीरे-धीरे विसरल फैट जा रहा है। आपका विसरल फैट बहुत सालों से जमा हुआ है। अगर आप 67 के हैं तो 60 इयर्स से जमा हुआ है, जो आपकी लाइफ़स्टाइल चलती हुई आ रही है, जो आपका हाई स्ट्रेस वाला जॉब रहा है, जो आपका खाना-पीना रहा है, जो आपकी बैठक रही है, जो 10 साल से 5 साल से वज़न बढ़ा हुआ है, इसके कारण आपका विसरल फैट है, तो समय देना पड़ेगा आपको विसरल फैट को खत्म करने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट जो कारण है विसरल फैट का, वो है हमारा शुगर, ठीक है? आजकल शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा है, बोलते हैं मैम हम तो चीनी खाते ही नहीं है। आप चीनी के रूप में क्या-क्या खाते हैं? यू हैव नो आइडिया। मतलब आपको पता ही नहीं है कि चीनी के रूप में क्या-क्या आप खा लेते हैं। इतना ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है चीज़ें। ठीक है? तो ये कुछ कारण मैंने आपको बताए, लगभग 5 रीज़न्स बताए विसरल फैट के, ठीक है? अब हम जानेंगे, सबसे पहले हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा विसरल फैट ज़्यादा है। अगर आपके कोच लोकल रहते हैं तो उनको बोलिए चेकअप के लिए जब वो आएँगे तो आपको बताएँगे। उनके पास एक मशीन रहती है ना? और मशीन से वो आपको बता सकते हैं कि क्या विसरल फैट है। सेकंड चीज़, अगर आपके कोच आपसे दूर रहते हैं और आपके पास सिर्फ नॉर्मल वेट मशीन है तो आप चेक कैसे करेंगे? तो बॉडी ना कुछ सिम्पटम्स शो करती है, बॉडी कुछ लक्षण शो करती है ना? तो सबसे पहला लक्षण, सबसे पहला जो सिम्पटम है, अगर आपका स्टैमिना बहुत लो रहता है, एनर्जी बहुत लो है, तो कहीं न कहीं ये बात है कि आपका विसरल फैट बढ़ा हुआ हो सकता है, ठीक है? उसके साथ अगर आपको ब्रीथिंग में, साँस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो भी कहीं न कहीं हो सकता है कि आपका विसरल फैट बढ़ा हुआ हो, है ना? साँस फूल रही है, आपने सीढ़ियाँ चढ़ी तो आपकी साँस फूल गई, हल्का-सा आप चले, द 1-2 किलोमीटर चले, बहुत ज़्यादा साँस फूलने लग गई, ठीक है? सामान इधर से उधर किचन में किया, तो क्या हुआ, साँस फूलने लग गई। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको जताती है, रिफ्लेक्ट करती है कि आपका विसरल फैट बढ़ा हुआ हो सकता है। नेक्स्ट चीज़, कई लोग बोलते हैं ना मैम, जब डे 1 पे आते हैं कि मैम हम लोग का चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होता है। मैम मुझे अब नीचे लिवर के साइड बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये पेन जो जहाँ एरियाज़ आपको दर्द करते हैं ना, हो सकता है वहाँ ब्लड फ्लो कम हो, और कुछ लोगों को बहुत सालों से चेस्ट पेन होता है। कुछ लोग हैं यहाँ पे कम्युनिटी में, हम जानते हैं, जैसे एक ईश्वर सर हैं, उनको पहले बहुत चेस्ट पेन होता था, बट अब उनको इस चीज़ में बहुत रिलीफ है क्योंकि उनका विसरल फैट बहुत बढ़ा हुआ था। तो ये कुछ लक्षण है जिनसे आप जान सकते हैं कि आपका विसरल फैट बढ़ा हुआ है क्या, ठीक है? अब बात आती है कि मैम विसरल फैट हम कैसे कम कर सकते हैं? तो इस बात को अच्छे से सुनिएगा और फिर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है? सबसे पहली चीज़, आइडल वेट को अचीव करो। प्लीज़ आइडल वेट को अचीव करो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 20-22 किलो वज़न कम हो गया है, दैट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है। बट स्टिल 10 किलो बाकी है, बट स्टिल 5 किलो बाकी है, 7-8 किलो बाकी है, 20 किलो और बाकी है। तो आइडल वेट पे आइए। आइडल वेट पे आएँगे तो आइडल बीएमआई पे आएँगे। बीएमआई पता है, बॉडी मास इंडेक्स, इस पे भी बात किया गया है कई बार। हमारे हार्ट पे कितना लोड है वो बीएमआई बताती है, जब कोच चेकअप करते हैं, ठीक है? आपके हाइट एंड वेट के अनुसार निकलता है। तो आइडल वेट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, लाइक लो माय मिशन इज़ आइडल वेट। मुझे आइडल वेट पे आना ही है, चाहे 40 किलो कम करना हो, चाहे 50 किलो कम करना हो, चाहे कितना भी टाइम लगे, क्योंकि सबकी बॉडी बहुत अलग होती है, ठीक है? उसके साथ देखो, बॉडी से फैट जाएगा, है ना? बाहर का फैट भी जाएगा साथ में, तो क्या होगा, बॉडी पे ना बहुत स्ट्रेस होता है। मतलब जब अगर हमारा वज़न बढ़ा हुआ है, तो बॉडी अंडर स्ट्रेस होती है, अंडर टेंशन होती है। धीरे-धीरे जब वज़न कम होगा ना, तो बॉडी टेंशन फ्री धीरे-धीरे, धीरे-धीरे होने लगेगी, और उससे क्या होगा, स्ट्रेस के बिना बॉडी रहेगी। इंटरनल स्ट्रेस भी होता है, कई बार दिमाग में नहीं होता, बट बॉडी को इंटरनली है, आपके ऑर्गन्स पे, जितने भी ऑर्गन्स है ना, किडनी, लिवर, हार्ट, उन पे स्ट्रेस पड़ रहा है आपकी बॉडी वेट की वज़ह से। तो जब वो धीरे-धीरे कम होगा, तो क्या होगा, बॉडी स्ट्रेस कम होगा, ठीक है? और आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी। तो सबसे पहली चीज़, आइडल वेट पे हमें आना ही आना है। नेक्स्ट चीज़, 30 मिनट्स का वर्कआउट हमें करना ही करना है। अब ना कई लोग आराम से बैठे हुए होते हैं, हफ्ते में मुश्किल से 3-4 दिन एक्सरसाइज करते हैं, फिर बोलते हैं मैम वेट लॉस तो हो ही नहीं रहा है, मैम विसरल फैट जा नहीं रहा है, या फिर हम हल्का-फुल्का फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, है ना? तो 30 मिनट्स जैसे कोच करा रहे हैं ना, जम के वर्कआउट करिए। चाहे कुछ लोगों का हो सकता है वेट लॉस गोल ना हो, चाहे मेडिसिन फ्री लाइफ का गोल हो, बट एक्सरसाइज से क्या होगा, आपकी जो लाइफस्टाइल है ना, स्टैग्नेंट नहीं, मतलब आपकी जो दैनिक दिनचर्या है ना, वो
एक आरामदायक वाली नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा फुर्तीली रहेगी, ठीक है? तो ये चीज़ आपको करना है। अब कई लोग बहुत स्किनी होते हैं, मतलब कई लोगों को वेट गेन करना है, कई लोगों को वेट को मेंटेन ही करना है, ज़्यादा वज़न नहीं है, बट विज़रल फैट बढ़ा हुआ है, तो भी आपको एक्सरसाइज करनी ही है। 30 मिनट्स एवरी सिंगल डे, ज़िंदगी के हर दिन एक्सरसाइज करनी है। ये बात समझ के रखिए आप लोग, ठीक है? सेकंड थर्ड जो चीज़ है, डोंट कंज्यूम शुगर एंड अल्कोहल, ठीक है? चीनी से बच के रहिए। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जो लोग आइडल वेट पे हैं, दबा के चीनी खाते हैं, दबा के मिठाइयाँ, है ना? गाजर का हलवा, सारी चीज़ें खाते हैं। उनको लगता है मैम वेट तो है नहीं ना, मैम वेट तो कम हो गया ना, क्या हो गया? बट शुगर भयंकर हार्मफुल है। जितने भी आजकल जो बड़ी-बड़ी बीमारी है ना, कैंसर बोल दो आप, कितनी भी बड़ी बीमारी, तो ये शुगर इसके पीछे जड़ है। तो इस बात को समझिए आप लोग। शुगर से जितना हो सकता है उतना दूर रहो। और अगर आपका अल्कोहल, ठीक है? अगर आप दारू वगैरह पीते हैं, तो उसका कंजम्पशन थोड़ा-सा लिमिट करना स्टार्ट करिए, थोड़ा-सा कट डाउन करना स्टार्ट करिए, ठीक है? कोलेस्ट्रॉल क्योंकि आपका बहुत बढ़ जाएगा, अंदरूनी फैट बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है? क्योंकि क्या होता है जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज़्यूम करता है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, उससे क्या होता है बॉडी स्ट्रेस में जाती है। जब पीते हैं तब तो बहुत हाई फील करते हैं लोग, लेकिन अगले दिन सुबह क्या होती है, बॉडी बहुत स्ट्रेस में होती है और तभी बॉडी का पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। और जब ये कहीं ना कहीं हफ्ते में 2 बार 3 बार ऐसे कंसिस्टेंटली होता है, तो क्या होता है, विजरल फैट बढ़ने लगता है। एकदम से नहीं बढ़ता, बट धीरे धीरे बढ़ता है। तो क्या करना है, आपको थोड़ा सा बच के रहना है चीनी से एंड अल्कोहल कंजम्पशन से, दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी, ठीक है? नेक्स्ट चीज है स्मोकिंग। अगर आपकी फैमिली में कोई स्मोकिंग करते हैं या आप स्मोकिंग करते हैं, नो प्रॉब्लम, बट इस एडिक्शन से छुटकारा पाइए। जितना हो सकता है उसको लिमिट करने की कोशिश करिए, बिकॉज ये भी विजरल फैट बढ़ा रहा है। कुछ लोग फिट हैं बट वो लोग करते हैं कि कुछ नहीं होता, है ना? अब बोलेंगे कि मैम कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैम वो तो मैम 80 साल तक जी गया, देखो ना वो तो ड्रिंक भी करते थे, वो स्मोकिंग भी करते थे, शुगर भी खाते थे, बट वो बहुत फिट एंड फाइन थे और बहुत ऐसे एनर्जेटिक थे, ऐसे, है ना? बट हमें कंपेयर नहीं करना, बट उनकी बॉडी उनको बता एवरी सिंगल डे जवाब देती थी, रिस्पॉन्ड करती थी कि अच्छा नहीं फील हो रहा है। तो आपको वो चीज नहीं देखनी है, आपको गुड एग्जाम्पल्स देखने। तो स्मोकिंग से बचिए। नेक्स्ट इज ओमेगा 3 का सेवन डाइट में करिए। प्लीज डो नॉट फॉरगेट, हम लोग का हेल्दी फैट है, हम लोग का अच्छा फैट है, दैट इज ओमेगा 3, ठीक है? और ओमेगा 3 का कंजम्पशन बढ़ाइए आप लोग, उससे क्या होगा, आपका अंदरूनी फैट खत्म होगा। तो आप अपने कोच से पूछ सकते हैं कि आप अपना न्यूट्रिशन फॉर्म में कौन सा ओमेगा 3 है जो वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ आप अखरोट को ऐड करिए, आप सुबह सुबह अखरोट खा सकते हैं, ठीक है? उसके साथ आप अगर कुछ लोग अगर नॉनवेज खाते हैं तो वो लोग उसमें अगर फिश वगैरह से हमें ओमेगा 3 मिलता है, ठीक है? बट उसके साथ फैट भी मिलता है बुरा वाला, तो चेक करिए कि आप किस फॉर्म में ओमेगा 3 ले सकते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा, ठीक है? और विजरल फैट कम करने में, ठीक है? नेक्स्ट चीज लिखो, नींद बहुत जरूरी है, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नींद लोगे तो क्या होगा, स्ट्रेस मैनेज होगा। स्ट्रेस और नींद दोनों कनेक्टेड है, स्ट्रेस ज्यादा है तो नींद भी नहीं आती, या फिर नींद प्रॉपर नहीं है तो स्ट्रेस बॉडी में ज्यादा होगा, तो दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो हमें नींद बहुत अच्छी लेनी है, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करनी है, ठीक है? जब योगा कराते हैं आपको, वो कराते हैं ना, सूर्य नमस्कार कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, अभी रोज एवरी सिंगल डे हम लोग कम्युनिटी में अफर्मेशन करते हैं, तो हम खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं ना, खुद से अच्छी बात करते हैं उस 2 मिनट के लिए, 4-5 मिनट के लिए। तो वो रोज करिए आप लोग, डू नॉट मिस इट, बिकॉज उससे आपका स्ट्रेस लेवल मैनेज होगा। फन पार्ट तक रुकिए, क्योंकि जब आप सुनेंगे ना बढ़िया चुटकुले, मजा आएगा आपको, गाने वाने सुनोगे, मूड लाइट हो जाएगा, फिर दिन की शुरुआत करोगे मजे से, ठीक है? तो स्ट्रेस मैनेज करिए एंड नींद को इनफ लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज, एक न्यूट्रिएंट है, एक पोषक तत्व है, दैट इज एल आर्जिनाइन। एल आर्जिनाइन का सेवन करिए, बिकॉज हमारी बॉडी इनफ खुद से उतना ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड खुद से इतना प्रोड्यूस नहीं करती, हमें लेना पड़ता है ना? अब एल आर्जिनाइन आपको कुछ बहुत अच्छे न्यूट्रिशन में मिलेगा, कम्युनिटी से वो न्यूट्रिशन आपको मिल सकता है, अपने कोच से बात करिएगा, क्योंकि एल आर्जिनाइन एक ऐसी चीज है जो आपके हार्ट हेल्थ का,
आपकी जो दिल की सेहत है उसका बहुत ध्यान रखती है। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, हमारा जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, पूरा जहाँ से हमारा ब्लड पंप होता है, उस सिस्टम का बहुत ख्याल रखती है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिम करते हैं, ठीक है, बढ़िया, बट कुछ लोग को जिम करते-करते ट्रेडमिल पे चलते-चलते हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, है ना? एक्टर है कुछ लोग, बट उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं। वो लोग आइडल वेट पे भी हैं, उनका शेप भी बहुत अच्छा है, फिट है, एनर्जेटिक है, बट उसके बाद हार्ट अटैक आ रहा है, क्यों? क्योंकि हार्ट हेल्थ का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, अंदरूनी जो फैट है उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, L-आर्जिनाइन बहुत कम जा रहा है बॉडी में। तो ये कुछ चीजें हैं, ये आपको वेल मैनेज करनी होगी और धीरे 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 करके विजरल फैट को 4 तक ले आइए। 4 का मिशन बना के रखिए, ठीक है? तो आप अपना विजरल फैट जरूर छुटकारा मतलब उससे आप जो है फ्री ऑफ विजरल फैट आप हो जाएंगे। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आपके घर में जितने भी बच्चे हैं उन पे भी फोकस करिए, बिकॉज धीरे धीरे ना 18 साल के बाद उनका भी बढ़िया विजरल फैट बढ़ने लगेगा। हम पहले नहीं ध्यान देते, तो ये चीज आपको करनी है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। और आज हमने फिर कुछ नया समझा, विजुअल फैक्ट को समझा।